हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक यानी कि मोनोपोली बिजनेस की जब बात आती है तो इस स्टॉक की का नाम सबसे टॉप पे होता है। अब आप कहोगे मोनोपोली वाला बिजनेस है तो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक होगा। डेफिनेटली पिछले अगर पास्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी काम बंद है तो नतीजे हैरान करने वाले आपको देखने को मिलेंगे कि प्रॉफिट में इतना ड्रॉप। जरा देखते हैं, समझते हैं, क्वार्टरली नतीजों को समझते हैं, साथ में टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट से इस शेयर को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अब मैं सीधे आपको स्टॉक पे ऊपर लेके जा रहा हूं और समझाने की कोशिश करते। देखिए स्टॉक जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम कोई और नहीं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये स्टॉक तो आप कहोगे यार पीडीलाइट इंडस्ट्री तो बहुत ही जबरदस्त मोनोपोली वाला स्टॉक है, अल्टीमेट। देखिए, और आज की डेट में जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से डिलीवरी देखने को मिली। आप देखिए 53% की डिलीवरी, ये तो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी है। प्राइस अगर मैं आज की डेट में देख पाऊँ तो मुझे जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 1332 के आसपास का प्राइस देखने को मिल रहा है। हाई जरूर इसने 1335 के आसपास का आज बनाया, और अगर क्लोजिंग देखूं मैं तो 1332 के क्लोजिंग मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आज का चीज थी, इसका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट के ऊपर भी जाएंगे। सबसे पहले जरा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बारीकी आप समझ लीजिए। देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 66,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, कितना 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर मैं यहाँ पे पी रेशियो देखूं तो 57 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 9-10% के आसपास की है। कंपनी ऐसा मान के चलिए कि उधार मुक्त कंपनी में इसको कहूंगा। 280 करोड़ का उधार आपको जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो भी बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। लेकिन पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी तो प्राइस बहुत ही डिप हो चुका है। उसके बावजूद भी 57-60 के आसपास का पी रेशियो। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 70% के आसपास की है प्रोमोटर की होल्डिंग। तो ये नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इन नंबर्स को देखने के बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। पहले सबसे पहले क्वार्टरली नतीजे, जो टोटल इनकम आपको देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में, टोटल इनकम मात्र मैं कहूंगा कितनी है, 897 करोड़ की टोटल इनकम मुझे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही कम मैं कहूंगा कितनी है, 897 करोड़ की। और पिछले साल, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड इनकम और सारी फिगर जो है करोड़ में है, पिछले साल ये कितनी थी, 2056 करोड़ की इनकम आप देख पा रहे हो कि ये पिछले साल की टोटल इनकम है। तो कहीं ना कहीं सीधे बड़ा झटका जरूर है, यानी कि मोर देन मैं कहूंगा 50% से ज्यादा ड्रॉप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल इनकम है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखूं तो मात्र 31 करोड़ का है, जो कि अपने आप में हैरान कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ही 866 करोड़ के हुए हैं। तो हैरान करने वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि लास्ट ईयर देखा आपने कितना था, 438 करोड़, इस बार कितना हो गया, मात्र 31 करोड़ का। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो कितना है, मात्र 15 से 16 करोड़ का। आप कहोगे ये हो क्या रहा है, पिछले साल ये था 294 करोड़, तो 294 करोड़ से कितना आ गया, 16 करोड़ के आसपास। तो कितनी बड़ी गिरावट है वो आपने देख ली होगी। तो अर्निंग पर शेयर का हिसाब किताब आप देख लीजिए, कहाँ 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर, कहाँ इस बार कितना हो गया, 53 पैसे का अर्निंग पर शेयर। तो झटका बहुत ही तेजी से लगा है। इस झटके का असर आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये रिजल्ट कब आया, इंपॉर्टेंट बात होती है रिजल्ट कब आया। और मैं रिजल्ट अगर बात करूं कब आया तो आप देखिए सिचुएशन कैसी है। रिजल्ट के आने का टाइम आज की डेट, यानी कि आप देखिए आज की डेट में 5:50 के आसपास रिजल्ट आया, कि जो भी असर होगा अब वो आपको कल देखने को मिलेगा। 5:50 पे ये रिजल्ट आया है, तो जो भी असर होगा वो कल जब मार्केट ओपन होगी तो आपको देखने को मिलेगा। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो आप जरा देखिए यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पिछले साल से लेकर अब तक किस तरीके से होल्डिंग चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा म्यूचुअल फंड, यानी कि बड़े इन्वेस्टर की तरफ, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और म्यूचुअल फंड की तरफ। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और म्यूचुअल फंड का आप डेटा देखोगे तो आप कहोगे ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ जून में ये डेटा आप देखिए, ये दिसंबर, मार्च और जून का, उससे पहले का अगर आप डेटा देखें, इन 3 क्वार्टर से पहले का अगर आप डेटा देखोगे तो अच्छी खासी होल्डिंग्स जो इनकी थी।
लेकिन ये धीरे धीरे देखिए 4.58% शेयर्स, अब यहाँ पे देखिए कितने 23 कितना 2 करोड़ 32 लाख शेयर, फिर ये 2 करोड़ 17 लाख होते हैं, फिर यहाँ पे सितंबर में थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में यानी कि गिरावट से पहले ही जबरदस्त तरीके से सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। मार्च में और बिकवाली होती है, जून में थोड़ा खरीदारी देखने को मिली है। तो ओवरऑल नंबर्स देखिए अब आप, फिलहाल म्यूचुअल फंड वालों के पास 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये आपने देखा म्यूचुअल फंड का डाटा। अब साथ के साथ कोशिश करूंगा आपको फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा भी दिखाने की, जरा देखिए, क्योंकि ये मोनोपोली वाला शेयर है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा देखते हैं पिछले कुछ 3 क्वार्टर में कैसे वेरी किया है। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो के निवेशकों की अगर मैं डाटा की बात करूं तो 5 करोड़ 71 लाख शेयर से मार्च में खरीदारी जरूर हुई, लेकिन जून में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब चलते हैं यहाँ पे इस शेयर के रिटेल निवेशकों के होल्डिंग की तरफ चलते हैं, फिर चलेंगे हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अब रिटेल निवेशकों को जब आप देखोगे तो आप कहोगे भाई रिटेल निवेशक तो बहुत ही अलग ही तरीके से 2 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, 2 लाख, और ये किस तरीके से इनके पास होल्डिंग है ओवरऑल जरा समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 3 क्वार्टर के डाटा को हम देखते हैं, यानी कि जून, दिसंबर और की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर जून और दिसंबर का कंपैरिजन जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिसंबर में ऑलमोस्ट 8.24% की होल्डिंग थी, अब जो कि जून में बढ़ के आ चुकी है 8.44% की होल्डिंग। यहाँ पे मुझे मार्च का डेटा देखने को मिल नहीं रहा है 2020 का, जून का डेटा मुझे देखने को मिल रहा है जो कि मुझे 8.44% देखने को मिल रहा है पिछले बार से, दिसंबर से बढ़ता हुआ। तो ये आपने डेटा देखा। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट एरिया ये है कि मार्च में जो गिरावट आई उससे पहले ये पीक पे था, उसके बाद पीक पे था तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद लगातार गिरावट इसमें चल रही है। अप्रैल के महीने में थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद पेन की सिचुएशन, देखिए पेन की सिचुएशन के साथ मैं ऐसा कहूंगा कि जून की जो कैंडल थी वो बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी हुई थी यहाँ पे, यानी कि एक ऐसी कैंडल मंथली लेवल पे जिसकी कोई लोअर शेडो है ही नहीं, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ही जबरदस्त। जुलाई की कैंडल हल्का सा हॉल्ट कैंडल थी, लेकिन अभी जो है अगस्त की कैंडल और भी पेनफुल देखने को मिल रही है। फिलहाल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपने नियर बाय 20 EMA मंथली के बेसिस पे। अब मैं आपको थोड़ा सा वीकली लेवल पे ले जाके समझाने की कोशिश करूंगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बहुत ही पेन की सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैं चार्ट की बात करूं, देखिए ये हाई लेवल देखिए, इसके बाद लोअर हाई लेवल आप देख पा रहे हो। अब पेन की सिचुएशन जिस तरीके से ये बेस था इसका, वो बेस मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर से ये रिजल्ट और भी पेन की सिचुएशन आपको दिखाएगा। ये देखिए अब जब ये लो टूटेगा तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस 1200 के लेवल पे ये जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये लोअर हाई के बाद कुछ कंसोलिडेशन यानी कि तूफान से पहले की शांति आपको देखने को मिली थी, और उसके बाद ये बड़ी लंबी अपर शेडो आपको क्लियरली दिखा रही कि भाई वीकली में पेन आ गया, सेलर एक्टिव हो रहे हैं जरा ध्यान से। और आप देखिए ये इंपल्स बनी, ये करेक्टिव बना और फिर से इंपल्स लेग स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप जब समझोगे तो आप इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़िया तरीके से दिख सकती थी, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से, क्योंकि जब भी मैं आपको बताता हूं तो चार्ट अब हर तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर गिरावट आती है तो जैसे 1200 का सपोर्ट, जो अभी मार्च की गिरावट में इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, ये मार्च की गिरावट वाला सपोर्ट है 1200 का। देखिए जो रिकवरी हुई वो बहुत ही तेजी से ये स्टॉक जरूर ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन आई। देखिए करेक्शन में जो सपोर्ट मिला था वो अभी जो करंट लेवल के आसपास है वही इसका सपोर्ट था। अगर जैसे कि इसको तोड़ने की कोशिश जरूर हुई आज की डेट में, कल इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट। ये देखिए लोअर हाई और उसके बाद फिर से ये जो मैं कह रहा था आपको कि खामोशी, इस खामोशी को देखिए इसने किस तरीके से। अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप कोई देखोगे तो कोई कहेगा भाई जो है चेंज हो चुका है ट्रेंड, तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए डेली में आपका बियरिश क्रॉस बना हुआ है और ये खाली मात्र प्राइस का हल्का सा झटका ऊपर की तरफ गया जो कि बहुत सारे लोगों को फंसा देगा, भाई बुलिश मोड में आ चुका है शेयर। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक स्टिल इन डाउन ट्रेंड है और ये पेन की सिचुएशन अभी भी देखने को मिल रही है। अब अगर ये शेयर नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 1200 की रेंज में अवेलेबल है। जब भी स्टॉक नीचे जाता है तो आपको सपोर्ट लेवल देखने होते हैं, ऊपर जाता है तो वहां पे रेजिस्टेंस लेवल देखने होता है कि कहां पे झटका लग सकता है। तो ये अपडेट हमने बात करी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस आपको जरूर करनी है, आपको जरूर समझना है, अपने एंड पे आप उसको एनालाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पे हो क्या रहा है। अगर अभी आप आवरली चार्ट को भी देखोगे तो पेन की सिचुएशन आपके सामने है और आवरली में हम इस
फॉर्मेट को देखिए, बियरिश क्रॉस जब भी बनता है उसके बाद हल्का सा अगर प्राइस अप जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे आज की डेट में अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ये लेवल ऑलमोस्ट 1340 के आसपास का लेवल था, जिसको अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं इस अपॉर्चुनिटी तो अच्छा खासा ग्रैब आप कर सकते थे। इसमें बहुत ही कम रिस्क अवेलेबल था। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।